नमस्कार दोस्तों, चमत्कार प्रदर्शन प्रस्तुत डू इट योरसेल्फ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारी प्यारी साइकिल के बारे में बात करने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा हो, जैसे ही वो 4th स्टैंडर्ड से ऊपर आने लगता है तो उसकी साइकिल की डिमांड शुरू हो जाती है। छोटी साइकिल, बड़ी साइकिल, गियर वाली साइकिल, गियर बिना की साइकिल। तो ये साइकिल मैं 8th स्टैंडर्ड से चला रहा था। तो दोस्तों, साइकिल चलाने में हमें बहुत दिक्कत कब होती है? जब हवा निकल गई हो, हवा बहुत देर में भरनी पड़ती है। यहाँ पे वाल होते हैं, हमारे ट्यूब वाले ही टायर्स होते हैं, तो उसमें हम लोग कंटाल जाते हैं। बहुत बार हमारे बड़े वाले पंप से पुश कर करके बहुत बार हमें बहुत स्ट्रोक मारने पड़ता है, तब जाके हमारा टायर पूरा भरता है। अगर थोड़ी सी उतरी है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर पूरी हवा निकल गई है तो बहुत देर लगती है। तो चलो उसका कुछ सोल्यूशन देते हैं हम। तो हम लोग दोनों टायर में से हवा निकाल लेंगे, वाल ट्यूब निकाल के। हम लोगों ने ऊपर ब्लैक कवरिंग लगाया हुआ है, वो हम लोग निकाल लेंगे पहले। फिर हमारा नट, और उसके बाद वाल ट्यूब निकल गई है, हवा निकल गई है। अब पीछे के टायर की भी हवा निकाल लेंगे। कनेक्टर और वाल, ये जो बाल्स भी हम लोगों ने निकाल दिया। पीछे के टायर में भी हवा निकल चुकी है। अब हम लोग वाल वापस लगा देंगे। हम लोगों ने हवा निकाली है इक्वल रेफरेंस के लिए, कि हम लोग पूरी ज़ीरो करने के बाद हम लोग हवा भर रहे हैं और देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये है हमारा स्टैंडर्ड पंप, जो हम लोग हाथ से ऊपर नीचे करके हवा भरते हैं। उसके आगे हमारे पे 2 आउटलेट्स होते हैं। वो उनमें से एक डायरेक्ट हमारा जो छोटा वाला होता है वो हमारे साइकिल के वाल ट्यूब में डायरेक्टली लग जाता है। तो हमें इसे अच्छे से पुश करना है अंदर एकदम। वैसे ये तो हर एक बच्चे को पता ही होता है। तो आप देखेंगे कि अभी हवा 0 है और बहुत सारे स्ट्रोक्स हमें मारने पड़ेंगे। चलो देखते हैं कितने स्ट्रोक्स मारने पड़ते हैं। 5, 10, 13, 14, 15, 25, अब दोस्तों ऑलमोस्ट भरने आई है हवा। अराउंड 40 स्ट्रोक्स हो गए हैं। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। अब दोस्तों हवा हो चुकी है भर के। तो आपने देखा कि 50 स्ट्रोक्स लगे, इसीलिए ही तो हमें आलस आता है हवा भरने का। तो हम थक जाते हैं ऐसे 50 स्ट्रोक मारते हुए। तो दोस्तों एक बार हम लोग पीछे के व्हील पे देखते हैं। आप देखिए कितनी देर में लग रही है पीछे के व्हील में हवा भरने के लिए। मेथड वही है, पूरी तरह से पुश कीजिए और हमारा जो पंप है उसे अटैच कीजिए और हवा भरना शुरू। तो हम लोग देख रहे हैं हवा बिल्कुल भी नहीं है अंदर, हम लोगों ने निकाल दी थी। शुरू करते हैं हवा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 में भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत हवा भर चुकी है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल आगे जितनी ही हवा भर चुकी है। तो ये ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि यहाँ पे मुझे 50 राउंड्स मारने पड़े और यहाँ पे सिर्फ 16 राउंड में काम हो गया है? चलो समझते हैं। सीक्रेट टू द इजी एयर फिलिंग क्या है? सीक्रेट नट निकालेंगे, वाल ट्यूब निकालेंगे। दोस्तों हमारा राज है ये जापानीज वाल ट्यूब, जो आप अभी देखेंगे। अगर आपने अभी तक ऐसी वाल ट्यूब ना यूज़ की हो तो दोस्तों, अगर आप अपनी वाल ट्यूब चेंज करते हैं, साइकिल के साथ कस्टम्ड है और आपने ऐसी वाल ट्यूब नहीं यूज़ किया, तो आप ज़रूर सोचोगे यहाँ पे यार, यहाँ पे तो हमारी ट्यूब हुआ करती थी,
तो ये वाली ट्यूब दोस्तों अलग है, इसके अंदर यहाँ पे ट्यूब नहीं होती है। और ये अगर ख़राब हो जाए तो यहाँ पे हम लोग ऑयलिंग करके भी इसका सॉल्यूशन ला सकते हैं। इसका इंटरनल मैकेनिज्म मैं आपको अभी समझाता हूँ। बोलो। तो पहले इसे हम हमारे ट्यूब वाले वाल्व से कंपेयर करते हैं और फिर समझते हैं कि क्या फ़र्क है। चलो आगे वाला वाल्व निकालते हैं, जो हमारा स्टैंडर्ड वाल्व है, जो हम लोग बचपन से यूज़ करते आए हैं कि दोस्तों अगर वाल्व में से लीकेज है तो ट्यूब बदलते। मतलब हमारे घर पे ट्यूब पड़ी हुई होती थी जो हम लोग इसके आगे लगा देते। तो ये रहा हमारा ट्यूब वाला वाल्व, राइट। तो इसके पीछे ये हमारी ट्यूब होती है। अगर हमारे वाल्व में से लीकेज है तो हम इस ट्यूब को बदल देते हैं। हर एक के घर पे ट्यूब पड़ी हुई होती है। तो क्या दिक्कत है इसमें और क्या अच्छा है हमारे नए वाल्व में, चलो समझते हैं। ये है हमारा ऊपर डस्ट कैप, फिर नट और नीचे प्लग विथ रबर ट्यूबिंग। तो वैसे ही हमारा ओरिजिनल सिस्टम में भी लगा हुआ होता है, राइट, डस्ट कैप, नट और ट्यूबिंग। तो हमारा जो वाल्व ट्यूब है उसके आगे हमारी ट्यूब लगी हुई होती है। अगर ख़राब होती है, लीकेज है, तो हम लोग ट्यूब बदल देते हैं। तो हम लोग अंदर देखते हैं कि ट्यूब नहीं हो तो कैसा होता है। तो हवा हमारी ऊपर से घुसती है, हवा हमारी ऊपर से घुसती है और नीचे से हमें जो होल दिख रहा है उसमें से बाहर निकलती है, राइट। बट अगर उसके ऊपर ट्यूब लगी हुई हो तो उसे बहुत प्रेशर से आना पड़ता है। इसीलिए हम लोग को 50 स्ट्रोक मारने पड़ते हैं, तब जाके थोड़ी सी हवा अंदर जाती है। तो एक पूरे स्ट्रोक में बहुत कम हवा रबर को प्रेशर देके बाहर निकलती है। और वैसे ही जब बाहर से, मतलब ट्यूब के अंदर से बाहर हवा आनी चाहती है, तब रबर उसे रोक लेता है। बट यही अगर हम लोग जापानीज वाल्व की बात करें, डनलॉप वाल्व, तो उसके अंदर जब हवा ऊपर से आती है तो वो डायरेक्टली इस होल में से बाहर निकल सकती है। तो जब अंदर से बाहर क्यों नहीं जाती वो हम लोग बाद में समझाएंगे। तो अब जापानीज वाल्व का इनर वर्किंग समझते हैं। तो वो कुछ ऐसा दिखता है, मतलब तो हमारा ऊपर का जो पार्ट है वो बड़ा होता है, वहाँ से हमारी हवा आ रही होती है। तो यहाँ से हवा आती है और नीचे हॉलो ट्यूब में जाती है। तो उसके अंदर आपको जो बॉल दिख रहा है वो बॉल आगे से पीछे आता है। तो इसके अंदर होल्स हैं, यहाँ पे भी एक आउटलेट है और नीचे भी एक आउटलेट है। तो जैसे ही प्रेशर ऊपर से आता है तो बॉल नीचे जाता है और यहाँ से हवा अंदर जाती है। नो रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई ट्यूब नहीं है उसे रोकने के लिए। बट वही अगर अंदर से हवा बाहर निकलना चाहती है तो बॉल हमारा ऊपर चला जाता है और जो ओनली एग्जिट या फिर एंट्री थी उसे वो बॉल रोक देता है। अगर आप इसे खुद से हम लोग माउथ से एयर फ्लो भेजे या फिर सक करें तो हम उस बॉल का मोशन सुन पाएंगे। तो एक बार हम लोग विदाउट टायर प्रैक्टिकल ऑपरेशन देखते हैं दोनों वाल्व का। तो हम लोग इस ट्यूब वाल्व को टेस्ट कर रहे हैं। तो पूरा स्ट्रोक मार रहे हैं तो अभी देख रहे हैं हम लोग कि बहुत कम हवा ट्रांसमिट हो रही है। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें वो ट्यूब है वो इन्फ्लेट होते हुए भी दिखेगी। तो हम लोग देख रहे हैं पूरा स्ट्रोक मारने के बाद भी थोड़ा सा ही पेपर हिल रहा है। इसकी वजह से हमें बहुत 50 स्ट्रोक्स मारने पर हमारी पूरी हवा टायर में भरती है, इस ट्यूब के डैम्पनिंग फोर्स की वजह से। अब हम लोग ये नई ट्यूब लगा रहे हैं पंप में। अब देखते हैं कि नई ट्यूब से कितना फोर्स आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं ज़्यादा देर तक हमारा पेपर है वो बाहर रह रहा है और इसमें ये जो होल है वहाँ पे कोई भी डैम्पनिंग फोर्स नहीं है उसको रोकने के लिए। इससे पूरी हवा ट्रांसमिट होती है और हम लोग 20 स्ट्रोक्स में हमारा व्हील भर पाए थे। बस एक बार जापानीज वाल्व का हम लोग ऑपरेशन याद कर लेंगे कि जब हवा भर रही है तो बॉल नीचे आ गया है और हवा यहाँ से जा रही है। जब हवा भर चुकी है तो यहाँ से प्रेशर अंदर ज़्यादा है तो बॉल आउटर वे को लॉक कर देता है। तो दोस्तों हम यही कहना चाहेंगे, ये जापानीज वाल्व आप यूज़ कीजिए और आराम से हवा भरिए, ज़्यादा साइकिलिंग पे जाइए, स्टावा पे नए गोल्स बनाइए, हवा भरने को एंजॉय कीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसे ही वीडियोस के साथ हम लोग आते रहेंगे डू इट योरसेल्फ प्लेलिस्ट में, ताकि आप खुद के प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट लिखिए। तो ये ऐसे वाल्व आप यूज़ कीजिए ताकि आपको ज़्यादा बार हवा भरते रहना ना पड़े, ताकि आप थक ना जाए और आराम से हवा भरें। जापानीज डनलॉप वाल्व।